मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। अभी भाई लोभ कहाँ से आया? आंखों ने देखा आहा सेठ जी की गाड़ी है बड़ी सुंदर, अपने पास गाड़ी नहीं है। बुद्धि ने प्लान किया यार गाड़ी अपन भी ले लेते हैं। अब पैसा तो है नहीं है, बुद्धि ने तिकड़म शुरू किया, इससे ठगी कर, उससे बेईमानी कर, यहाँ से घूस ले, यहाँ से वो कर, पूरा पैसा करके और हम गाड़ी खरीदेंगे। लोभ हम में पैदा हुआ। अहंकार कहाँ से है? आदमी ने देखा हाँ मेरी मसल है, वरुण जी तो दुबला दबला है, हम उसके आगे हट कर चलते हैं। खामोश, फालतू नहीं बोल। ये अहंकार है और क्या है? दम्भता उत्पन्न हुई। इसका मतलब है इन सब का संचालन हमारे शरीर में। ये धड़ाम से कहीं आकर के आसमान से नहीं गिर के आपके अंदर घुस रहे हैं कामदेव जी, इसी में रह रहे हैं। ये काया है समृत केरी, काया की गत का नहेरी। इसलिए ये शत्रु इसमें रह रहे हैं, ये नचा रहे हैं। इसलिए कहा भाई बड़ी ये तन विष की बेलरी, इसमें बड़ा झंझट है, इसलिए ये तन मन धन हमें दे दे ताकि तुम अपनी तू केवल आत्मा रह जा, ये मुझे दे दे। दिया, कहा ठीक है तन मन धन दिया। गुरुजन कहते हैं आज से तुम्हारा तन मेरा हुआ। कहते ठीक है। धन भी? बोला हाँ। मन भी? बोला बिल्कुल। सुनो, इस तन से इसके पहले क्या पाप क्या पुण्य किया ये नहीं पूछ रहा हूँ, इसके बाद अभी पाप नहीं करना, जो बीत चुका उसे छोड़ देना। ठीक है। कहा हाँ। फिर कहा धन भी मेरा हुआ, किसी पर झूठा मुकदमा नहीं करना, पैसे देकर मारपीट नहीं कराना, गलत कामों में पैसा नहीं लगाना। बोला ठीक है, देख लिया। मन भी मेरा हुआ, इसे गलत कुमार्ग में नहीं लगाना। बोला ठीक है। अब गुरुजन कहते हैं तन वापस दे रहा हूँ, किस लिए? भाई लड़के बच्चे परिवार है उसकी देखभाल करना, पर मेरा ही मानना, जब मुझे ज़रूरत होगी बुला लूँगा तुम्हें अपने पास। बोला ठीक है। धन वापस दे रहा हूँ, धन के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, इससे बाल बच्चों की देखभाल करना, जो इच्छा हो गुरु सेवा में लगाना। मन वापस नहीं दिया, बोला ये मेरे पास ही रखना। इसलिए कहा कि गुरुजनों ने तन मन धन इसलिए लिया, ये तुम्हारे लिए बंधन कारक थे। अब आपका कुछ नहीं रहा, ठीक है, आपका सुख दुख भी नहीं रहा, अब तुम्हारा भाणा। अब आइए, अब हर बात क्यों मानना उनकी? तुम्हारा मन तुमसे धोखा करेगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित करेगी। इसी बुद्धि ने तुम्हें दुनिया में घुमाया हुआ था। ये नहीं लड़ाना अकल अब गुरु के पास। क्यों? वो इनसे ऊपर उठ चुका है, वो मन से ऊपर उठ चुका है, वो जानता है कैसे क्या विरोध करता है, ये इसकी क्या नेचर है। इसलिए ये कहा गया। साहिब वाणी में कह रहे हैं तन मन धन गुरु को अर्पण कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तात्विकता है। अब गुरु का ध्यान क्यों करना? वो खालिस है। दुनिया कभी कभी तत्वों को नहीं जान पाती है। गुरुद्वारे में सिख लोग कहते हैं राज करे खालसा आकी रहे न कोई, तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं, ये सरदार लोग कह रहे हैं राज करे खालसा बाकी रहे न कोई। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आकी नास्तिक को कहते हैं, मनमुख को कहते हैं। खालिस कहते हैं जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, जिसमें मोह माया अहंकार नहीं है, और जो आत्मरूप हो चुका है, जो आत्मज्ञानी है, उनका राज्य हो। आकी मनमुख दुष्ट आत्मा है, वो नहीं रहे कोई भी। अब दुनिया ने कितना कचूमट निकाल दिया इस बात का। अब वो कह रहे राज करे खालसा, अब उन्होंने खालसा समझा दाढ़ी मूछ वाला। वो खालिस है जो जिसका हृदय पापों से रहित है, जो छल कपट से दूर है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह को जिसने नियंत्रित किया। अब महात्मा कौन है? साधु कौन है? जो इन इंद्रियों को साध लेता है। आंखें हमेशा चाहती है सुंदरता देखें, कान हमेशा चाहते हैं अपनी तारीफ सुने, और मुंह हमेशा चाहते हैं रस
विषय विकार की इंद्रिया हमेशा चाहती है विषय भोग, जो इनको नियंत्रित करता है वो साधु है। और संत कौन है? जो मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सब पर अपनी हुकूमत करके इनसे ऊपर उठ करके निज स्वरूप में स्थित रहता है, वो महापुरुष है। यहाँ तो आलम यह है कि बांधी धोती फड़ी पोथी दाढ़ी बढ़ाई और साधु जी महाराज। इस पर साहब ने व्यंग कर दिया, मन न रंगाए जोगिया रंगाए लिया कपड़ा, मन रंगाए। तो इस तरह से गुरु पारस गुरु परस है। गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, वो लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। शर्त ये रखी कि वो गुरु यथार्थ में इन सबसे ऊपर उठा हुआ हो। इसको कहा पूर्ण गुरु। गुरु पूरा शिष्यूरा, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक तीनों तीरधारा बनी। आगे गंगा एक कबीरा आगे गंगा एक। मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ, 6 शरीर हैं हर एक के पास, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान देही। स्थूल देही, सूक्ष्म देवी देही, कारण देही, महाकारण देही, विज्ञान देही, ज्ञान देही और विज्ञान देही। 6 शरीर है। पर आदमी इन 6 में से किसी भी शरीर के बारे में नहीं जानता है। आप बाकी शरीरों की तो बात छोड़े, जिस स्थूल देही में मनुष्य इतने टाइम से रह रहा है, इसको ये भी नहीं पता है क्रोध कहाँ रहता है, काम कहाँ रहता है, पंचतत्व कहाँ से संचालित होते हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त कहाँ रहता है, अहंकार क्यों आता है, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह आदि क्या है, इसके बारे में इसको पता ही नहीं है। हर आदमी नींद में पहुँच जाता है। तय है कि हम नींद में इस शरीर से निकल जाते हैं। उस शरीर के द्वारा हम निद्रावस्था में कई काम करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं। इवन वो सभी क्रियाएं उस शरीर से होती है जो हम इस शरीर से कर रहे होते हैं। जितने भी क्रियाकलाप हम इस देही से कर रहे हैं, स्वप्न के शरीर में वो सभी क्रियाकलाप उन शरीरों सूक्ष्म देही से भी होते हैं। आदमी उस स्थूल शरीर के बारे में ही जानकारी नहीं रखता है। वो नहीं, सूक्ष्म के बारे में, स्थूल के बारे में जानता ही नहीं है। बाकी के शरीर तो थोड़ा सा दूर की बात है। इस शरीर में काम कहाँ है, क्रोध कहाँ है, लोभ कहाँ है, मोह कहाँ है, अहंकार कहाँ है, मेमोरी कैसी है, बुद्धि से निर्णय कैसे ले, कुछ नहीं जानकारी है। आदमी पूरा जीवन जी लेता है, वो जिए जा रहे हैं। कंप्लीट ज़िंदगी जीने के बाद भी उसको ये प्रोसेस पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें कैसे आ रही है, क्या कर रही है, क्या काम कर रही है। आदमी नहीं जानता, बेखबर है। यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, कबीर काया अथाह है कोई बड़ला जाने भेद, यसी मैं काया। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। हालांकि स्थूल शरीर की भी उपलब्धियां कोई मामूली नहीं है। स्थूल शरीर में से भी मनुष्य ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, चांद तक पहुंचा, दूसरे ग्रहों, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर इसने अपनी पकड़ बनाई। मानव बड़ा तीव्र बुद्धि का है, उसके बाद भी ये अध्यात्म रहस्य समझ ही नहीं पा रहा है। कई बार बातें उठती हैं, क्या अन्य लोकों में भी जीवन है, क्या मनुष्य प्राणी है? आप याद रखना, चाहे कोई कितना भी मत्था मारे, स्थूल काया इस पृथ्वी ग्रह के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। ये केवल इसी मृत्युलोक में है और कहीं पर भी नहीं है। हाँ, लोक लोकांतर हैं। कई बार एलियंस के बारे में बातें उठती है, फिर ये भी मिलता है कि उनमें बड़ी अद्भुत ताकत है, वो दिखे फिर गुम हो गए। इसका मतलब उनके पास आकाश तत्व की देही है, वो सूक्ष्म है। इन्हीं एलियंस को हिंदी में सिद्ध लोक कहते हैं, सिद्ध पुरुष, सिद्ध लोक कहते हैं। एक सिद्ध लोक भी है। पर उनको ये इजाज़त नहीं है कि धरती पर बसें। आप देखें, उड़न तस्तरियाँ संभवतः हैं,
पर आज ऐसे बड़े बड़े जासूसी विमान लगे हुए हैं जो 10 सेंटीमीटर की गतिविधियां पृथ्वी की और अंतरिक्ष में पता कर रही है। किसी को उड़न तस्तरी नहीं दिखी। आप सोचें, वो है चाहे तो गुम हो जाती है। ऐसे ही प्रेतात्माओं के पास भी शरीर है। जब इच्छा करते हैं तो प्रकट होते हैं, जब चाहते तो गुम हो जाते हैं। बरबड़ा ट्रायंगुलर में कहते हैं कोई भी प्लेन नहीं जा सकता। ये सब चीजें होती है। पर आप ये ध्यान रखें कि स्थूल देही इस मातलोक के अलावा कहीं भी नहीं है। इसकी अपनी उपलब्धियां हैं। हालांकि ये तन नाशवान है, तो भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता लोग इच्छा करते हैं। इसमें बड़े संसाधन हैं। इसी तरह हमारे शरीर में बाकी अन्य जो शरीर हैं उनमें बड़ी ताकत है, पर वो हमें साधारणतः नहीं मिल सकते। इन अंतभाग शरीरों का उल्लेख शास्त्रों में है। योगा वशिष्ठ महारामायण में एक जगह संवाद है। महर्षि वशिष्ठ अंतभाग शरीर द्वारा इंद्रलोक में गए। इंद्र के सिंहासन को लाया। इंद्र ने नहीं जान पाया ये कौन है। इंद्र का सबसे बड़ा शस्त्र है वज्र। तब इंद्र ने कहा, तुम कौन हो? मुझ पर मानव, दानव, प्रेत आत्माएं आदि हमला नहीं कर पाती है। तुम कौन हो? वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे इंद्र, मैं वशिष्ठ हूं। इंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, आप दिखाई नहीं दे रहे। बोला, हे इंद्र, मैं अंतभाग शरीर में हूं। इससे मैं सबको देख सकता हूं, पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। दिव्य दृष्टि से मैं दिखूंगा। इसका मतलब है इंद्र के पास भी दिव्य दृष्टि नहीं थी ना। इसी तरह परमात्म तत्व है, वह है, पर वो इन इंद्रियों का विषय नहीं है, जो कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाए। आत्म तत्व भी कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा भी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, अकह अनिय निर्द्वंद, कहा न जाए, लिखा न जाए। है प्रकट पर दिसत नहीं। कैसा कह रहे हैं? सुंदर निरूपण। आवे न जाए, मरे ना जन्मे, वही निज पीव हमारा है। ना वो जननी जन्यो, किसी मां ने उसे पैदा नहीं किया, ना कोई लिया अवतार है, वो कोई अवतार भी नहीं। सिद्ध न साध मुनि ना तपसी, नहीं कोई करत आचार है। वो सिद्ध साध मुनि तपसी आचार संहिता से परे। ना खट दर्शन, खट दर्शन जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, 6 में भी नहीं है। खट दर्शन ईश्वर की दिशा देते। ना त्रिदेवा सोहंग शक्ति, निराकार से पारा है। वो त्रिदेव से भी परे है, सोहंग से भी परे है। वाह भाई वाह। ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, नहीं ओम ओमकारा है। वो ज्योति स्वरूप निरंजन भी नहीं है, ओम ओमकार भी नहीं है, सोहंग भी नहीं है। ना त्रिदेवा सोहंग शक्ति, निराकार से पारा है।
वो क्षर अक्षर भी नहीं है। क्षर अक्षर निअक्षर पारा, विनती करे ता दास तुम्हारा। है प्रकट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है प्रकट पर दिख नहीं रहा, सदगुरु की मदद से। इसका मतलब वो अति सूक्ष्म है। हमारी आंखें देखती हैं, सूंघना इनका विषय नहीं। क्या हम किसी भी खुशबू की अनुभूति इस आंखों से कर सकते हैं क्या? एक फूल है, उसमें खुशबू है या नहीं, हमारी आंखें थोड़ी बता पा रही है। हम नाक के पास ले जाते हैं। इसी तरह वो शरीर, जो 6 शरीर आपकी इस काया के अंदर है, वो कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं अनुभव होंगे। अजीब है। आप खुद विचार करें, हर आदमी अपने जीवन काल का 1/3 हिस्सा सोकर गवाता है। 1/3 हिस्सा कैलकुलेशन से वैज्ञानिकों ने निकाला है। हर आदमी 1/3 हिस्सा पूरे जीवन का सोकर गुजारता है, यानी एवरेज 8 घंटे प्रतिदिन। बचपन में तो बहुत ज़्यादा सोते, छोटे बच्चे 21 घंटे सोते 2 साल तक, फिर 19 घंटे, फिर 9 साल के बच्चे 12 घंटे सोते हैं। एक चीज़ मैं देखता हूँ, नन्हे बच्चों को बहुत जल्दी सुबह उठा, बहुत अर्ली उठाकर स्कूल भेजते। ये उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। उनको पर्याप्त नींद चाहिए, वो उनके विकास में सहायक है। आदमी इस स्थूल देही से निकलकर उसमें चला जाता है। आज तक वो ये नहीं जान पाया इस बॉडी से कैसे निकलता हूँ, उसमें कैसे प्रवेश ले रहा हूँ। बाकी बात तो आप छोड़ दीजिए ना, कि अंदर की दुनिया में आदमी कैसे जाना है, दूर की बात है थोड़ी। अरे इस शरीर से निकलकर उसमें नींद वाले शरीर में जा रहे हैं। आदमी को यह भी नहीं ज्ञान हुआ कि कैसे निकलकर उसमें, कैसे उसमें प्रवेश लिया है। माइक्रो सेकेंड का भी 100वें भाग के अंदर ये काम होता है। बस ये तो पल तो बहुत है। इस काया से निकलकर उसमें प्रवेश ले लेता है और उसमें पूरा काम करके फिर वापस इसमें आ जाता है। ये काम आपके जीवन में कई बार हो चुका है, आपको पता ही नहीं है कैसे ये मामला हुआ। आप अंदाज लगाओ ना कितने रहस्यमय तथ्य इस बॉडी के अंदर में। नींद के समय मनुष्य चिताकाश में समा जाता है। मैं एक बात हमेशा बोल रहा हूँ, हर आदमी को 100 जन्म का पूरा सब कुछ याद है। प्रमाण दूंगा। आप कहेंगे हाय हमें तो इस 1 जन्म का भी पूरा याद नहीं है। हर आदमी को 100 जन्म की घटनाएं याद हैं। उन्हीं के आधार पर आपका अंतःकरण और विचार उठते हैं। लेकिन हमारा ये मस्तिष्क अतीत जीवन की घटनाओं को महत्व नहीं देता है, नकारता है, क्योंकि वो इस जीवन की घटनाओं को याद करने के में भी काफ़ी प्रॉब्लम महसूस करता है। इसलिए हमारी मेमोरी, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि जो बाकी जीवन की घटनाओं के संकल्प विकल्प आते हैं उन्हें नकारता है। वो सिर्फ मन की भावना करके अपने तक नहीं आने दे रहा है। सत्संगी हो साहिब
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मैं एक बात हमेशा बोल रहा हूँ, हर आदमी को 100 जन्म का पूरा पूरा सब कुछ याद है। प्रमाण दूंगा। आप कहेंगे हाय हमें तो इस एक जन्म का भी पूरा याद नहीं है। हर आदमी को 100 जन्म की घटनाएं याद है। उन्हीं के आधार पर आपका अंतःकरण और विचार उठते हैं। लेकिन हमारा ये मस्तिष्क अतीत जीवन की घटनाओं को महत्व नहीं देता है, नकारता है, क्योंकि वो इस जीवन की घटनाओं को याद करने के में भी काफ़ी प्रॉब्लम महसूस करता है। इसलिए हमारी मेमोरी, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि जो बाकी जीवन की घटनाओं की के संकल्प विकल्प आते हैं उन्हें नकारता है। वो सिर्फ मन की भावना करके अपने तक नहीं आने दे रहा है। सीधी बात है कि हमारा चित्त उनका बोझ नहीं उठा पा रहा है। वैज्ञानिकों ने शरीर विज्ञान पर तथ्य रखे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, प्रेतात्माओं पर बात है। पितृलोक में भी आपने महाभारत सीरियल में भी देखा होगा, महाराजा शांतनु भीष्म के पास आते थे। जब स्थूल शरीर खत्म हो गया तो शांतनु जी को कैसे पता चला कि मेरे पुत्र और मेरा परिवार है? इसका मतलब हमारी अंतर चेतना भी तो है ना कुछ, इससे सिद्ध हुआ ना। सच्चाई ये है, आपके अनंत जन्म हुए, आपको सभी जन्मों का पता है। क्योंकि सभी जन्मों का संचय आपके साथ में है। यही तो हमारा धर्म भी कह रहा है। संस्कार उन विचारों का उद्गम मनुष्य के अंदर होता रहता है, लेकिन हमारा ये चित्त जो इस शरीर से संबंध रखने वाला है, इसकी क्षमता इतनी नहीं है। वो केवल इस जीवन की घटनाएं भी विशेष याद रखता है, बाकी को वो बोकस करके साइड कर देता है। वो नहीं लेना चाहता इतना बोझ। प्रमाण देता हूँ। एक कभी कभी माताएं आकर छोटे बच्चों की शिकायत करती है। एक माता ने कहा, साहिब जी ये बहुत ही गंदा लड़का है मेरा, ये छोटा बच्चा अड़ी करता है तो इतनी ज़बरदस्त, इसका लक्षण ही कोई पुराने बच्चों वाला है नहीं है, इतना क्रूर है, इतना हिंसक है। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन आ गया घर में। मैं बोला तुम्हारा अंदाज़ ठीक है, ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा बदमाश और गुस्से वाला आदमी था। अभी इसकी देही छोटी है लेकिन संस्कार तो छोटे नहीं है ना, वो तो वैसे ही है, इस कारण से इसकी बुद्धि ऐसी है। कुछ बच्चों को हम देखते हैं बड़े शांत होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, ये ऐसे ही नहीं अच्छे हैं, वो पूरे संस्कारों के कारण से उसकी ये नेचर बन रही है। कुछ बड़े गंभीर हैं, बड़े सहज हैं, यानी मृत्यु के बाद भी आदमी के संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि संस्कार आपकी आत्मा की भी एक चेतना है, उसके अंदर समा रहे हैं। ठीक है, आत्मा भी तो चेतन है ना। कभी कभी लोगों से मैं अमरलोक की बात करता हूँ, सतलोक की बात करता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप परमात्मा को ठीक ठीक जानते हैं। परमात्मा सिर्फ आपको याद नहीं है, आप परमात्मा को ठीक ठीक से जानते हैं। आप परमात्मा के सत्य स्वरूप को सच में जानते हैं। पर वैसे हैं, जब तक हम जागृत अवस्था में नींद में हैं तब तक हम स्थूल जगत को नहीं देख पाते हैं। सपना खुलने के बाद तब हमें ज्ञान होता, ओ हम यहाँ अवस्थाओं का खेल है ये केवल।
मैं आपको यथार्थ बताता हूँ, जब आत्मा सतलोक पहुँचती है, वहाँ हंस है, तो वो ऐसा थोड़ी सोचता है हाँ मैं ये तो बड़ा, वो कहता हाँ ये तो मेरा देश था, मैं तो यहाँ था ही था। परम पुरुष भी अनजाना नहीं लगता है हो। जैसे आप सपने में होते हैं, सपने के संसार में रमे होते हैं, वो सब सिद्ध और सत्य लगता है। नींद खुलने के बाद जब आप जागृति में आते हैं तो वो तो सपना था। इस तरह वहाँ पहुँचने के बाद ये जगत भ्रमांक और स्वप्न बन जाता है। हजारों बार मनुष्य अपने जीवन काल में स्वप्न देखता है। अरे सपना इस शरीर से थोड़ी देख रहे हैं, पूरी बॉडी लॉक हो जाती है। निद्रावस्था में आदमी है, आंखें हैं वो ऐसे बंद रहती हैं, पाँव पसरे हुए होते हैं, दांत मुंह खुला हुआ होता है, उसको कोई होश ही नहीं होता है। वो बॉडी से चला गया है ना, न सुन पा रहा है, न सूंघ पा रहा है, न कोई बात है, वो एक और शरीर में चला गया। पर वो इससे निकल कर वो खुद गया और वहाँ घूमकर खुद वापस आया, पता नहीं है। कौतुक नहीं है? और ये काम आपकी ज़िंदगी में कई बार हुआ है, रोज़ होता है। आप रोज़ इसमें से निकल जाते हैं, रोज़ उसमें चले जाते हैं, रोज़ आप सपने लोग घूम करके आप नित्य सपने देख रहे हैं। कुछ सपने याद हैं, कुछ नहीं है, आप इसमें आते हैं, आप जान ही नहीं पाए, दूसरा शरीर ही है। तीसरा शरीर है कारण शरीर। वो शरीर ध्यान का है। वो कैसा है? इसमें भी आप काम करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी बैठा हुआ है, पर आपको लगता है ये कहीं गुम है, वो खोया हुआ है। आपको कैसे पता चला? बॉडी तो वहीं के है, आप उसकी आप कह रहे कहीं गुम थे भैया, कहीं खोए थे। बिल्कुल लगता है वो वहां नहीं है। आप जाकर उसको पूछते हैं, ओ भैया, वो एकदम चौंक जाता है। ये कोई स्वप्न से कम अवस्था थी कि कहीं खोया हुआ था? वो था कारण शरीर। वो उसके द्वारा जहां भी चिंतन कर रहा था वहां घूम के आया। कभी कभी आप कहते भी हैं, भैया आज मामा की बड़ा ध्यान आ रहा है, क्योंकि वो ध्यान से आपके यहाँ आया है। देखा, आपको उसकी प्रेजेंस भी लगी, तभी तो आप कह रहे हैं ना कि मामा इधर ही घूम रहा है आज। थोड़ी देर बाद मामा आ जाता है, आप हैरान होते हैं, हाँ मामा ने तो खबर भी नहीं थी दी थी, और पहले मामा का ध्यान घूमा और मामा खुद आया। इसका मतलब कुछ मामा का पहले वहाँ आया था, पर आपने इन सब चीज़ों को हल्का ले लिया। संभवतः है ऐसा हम सब आदमियों के साथ होता है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, जो आपके बारे में सोच रहे हैं आपको उसका ख्याल कनेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में गुरु शिष्य कंसंट्रेशन से आपस में बातचीत करते थे, ध्यान से बातचीत करते थे। आपके अंदर प्रोसीजर काफ़ी है, सिस्टम है। अरे भाई सीधी बात है, एक डॉक्टर साहब से मैं कॉल किया, मैंने कहा मुझे फलाने आदमी का नाम दो। बोला गुरुजी रुक जाओ, मैं पहले इसमें से निकालूंगा फिर आपको फ़ोन करता हूँ। मैं बोला हाँ, फिर फ़ोन काट क्यों रहे हो, अभी निकाल लो ना। बोला मुझे आता नहीं है। एक इतना बड़ा आदमी बोला है। मैंने कहा फलाने आदमी का मुझे नंबर दे दो। बोला हाँ मेरे पास फीड है इसी मोबाइल में, लेकिन ऐसा है अभी गुरुजी मैं पहले आप मोबाइल बंद करो, मैं तब तक वो निकालूंगा, निकाल कर फिर आपको बताऊंगा। मैं बोला यार इसमें क्या है, खुले हुए में भी निकाल लो ना। आप अपने फ़ोन बुक में जाएं, जहाँ फीड किया है उसको क्लिक करें, लिस्ट आ जाएगी, अल्फ़ाबेट में उधर जाएं। उसने दूसरा ही बटन दबाया, वो गुम ही हो गया। कहीं आप भी गलत बटन दबा रहे हैं बॉडी के, ठीक है। शुरू में मैं भी ऐसा ही किया था, मोबाइल मेरे पास था, मैं कहीं उसके लॉक लगा दिया। अब ऐसा हो रहा था, मुझे तो फ़ोन आ रहे थे, वन वे हो गया, वो कॉल आ रहे थे, मैं जो करूं वो मिल ही नहीं रहा। बोला दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। हाँ, मैं कहा ये क्या हो गया। अब मैंने सोचा, एक लड़का बैठा था, मैं सोचा बच्चे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इसी से खेल रहे हैं, मैं नया था। मैंने उसको कहा भाई मेरे मोबाइल में ये हो गया। उसने कहा वो अंकल आपने तो 2 लाख लगा रखे हैं इसमें। वो लाख आते भी है। एक बार फिर क्या हुआ, कॉल डाइवर्ट का कहीं वो बटन दबा, मैं एक नंबर भी कॉल किया, मेरे जितने कॉल थे उधर जा रहे थे। कस्टमर सेल में कॉल किया, उन्होंने फिर बोला कि आपके नज़दीक जो
एजेंट है उससे मिलें, कहीं आपने लॉक कॉल डाइवर्ट किया हुआ है, यहाँ तो ऐसा ऐसा करें फला। कहने का ये मतलब है एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें भी इतने प्रोसीजर है ना, आपके बॉडी में कितने सिस्टम है, थोड़ी गड़बड़ हो गई तो फिर डबल लॉक हो जाएगा, ठीक है, फिर उल्टे पुल्टे ही काम करते रहोगे जो आदमी है। इसलिए नामदान के टाइम तो पहले हमने काफ़ी आपके लॉक खोल दिए हैं, ठीक है। आपने बहुत से लॉक लगा रखे थे, विचार ही नहीं कर रहे थे, सभी चीज़ें थी इस तरह से आदमी इस शरीर में रहते रहते भी नहीं जान पाता है उन शरीरों के बारे में। वो तीसरा शरीर कारण शरीर है, चौथा महाकारण है। इसमें मनुष्य कपाट में पूरी ऊर्जा शक्ति को एकाग्र करके धुनों को और दिव्य चीज़ों को अनुभव करता है। इसी को वो कह रहे हैं कहीं दिव्य दृष्टि खुली। ये चौथा शरीर है, इसको महाकारण देही कहते हैं। कुछ भी आपसे दूर नहीं है, इस काया के अंदर रहस्य भरे पड़े हैं। पांचवा है ज्ञान देही, वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, चिदाकाश में समा जाता है, देखता है कि पूरा विराट ही मेरे द्वारा है, पूरा कंसंट्रेशन समेट करके वो चिदाकाश में पहुंचता है। वहाँ पर वो ये अद्भुत स्थितियाँ देखने लगता है, योगी लोग वहाँ पहुँचते हैं। छठा शरीर है विज्ञान देही, जो न देखता है, जिसके हाथ भी नहीं है पर देखता है, काम करता है, आंखें नहीं है तो देखता है, पैर नहीं है तो चलता है, और उसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट है, 1 सेकंड में अरबों मील वो सफ़र तय करता है, जिसे अंतवाहक देही भी कहते हैं। आपके शरीर के अंदर ये अद्भुत रहस्य भरे पड़े हैं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। हम भौतिक संसार में भी देख रहे हैं तो करीब करीब सभी चीज़ें हमारे जीवन से मेल एक समरूपता है। सर्दी आई तो हम सबको ठंड लगती है, गर्मी आई तो हम सबको गर्म लगता है, और बरसात आई तो हम सब भीगने लगते हैं, भूख आदि हम सब के तौर तरीके, संतान से प्रेम करने का, बाकी चीज़ों का, नाराज़ होने का, जो कोई नाराज़ हो जाता है तो सबकी कोशिकाएँ तनाव में आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कोई नाराज़ होते बड़ा प्रसन्न चित्त दिख रहा है, नहीं, सबके साथ एक ही सिस्टम है। इसी तरह जब बाहरी जगत में हम देख रहे हैं हमारे साथ में एक सिस्टम है, इसी तरह आंतरिक जगत में भी जितनी भी चीज़ें हैं, साहब ने साफ साफ कह दिया ना, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ये सब रहस्य आपके शरीर में भरे पड़े हैं। आवश्यकता यह है कि हम विधिवत इनको समझें, हम विधिवत इनको जानें। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो नित्य ध्यान में बैठना। मैं लोगों से हमेशा ये बात कहता हूँ, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। लोगों से कहता हूँ अध्यात्म यात्रा, यहाँ परमात्म तत्व भक्ति आप कर रहे हैं, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, और भक्ति जो आप कर रहे हैं इसकी विधि क्या है, इसको तो जानो ना कम से कम। साहब ने कहा भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। अगर आप भौतिक भक्ति की तरफ देखते हैं, स्थूल और सर्वगुण भक्ति की तरफ देखते हैं, हम खंडन नहीं कर रहे, लेकिन अब ये व्यावसायिक होती गई। लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस भक्ति का सृजन इसलिए किया कि जब तक आदमी गुरु धारण नहीं किया है, किसी एक किनारे रहे, एक लाइन पर रहे और अपने में एक बदलाव लाए। फिर जब गुरु मिल जाता है अंतर्मुखी हो जाए, चलो ठीक है, सर्वगुण भक्ति भी खराब नहीं है, कुछ ना कुछ तो उससे हासिल होगा। क्या होगा? पितरादि लोकों में सामीप्य मोक्ष प्राप्त करोगे, दोबारा आना पड़ेगा। अगर आपने ठीक ठीक की, उसके लिए भी विधियाँ हैं, उसमें भी है, छल नहीं करो, शुद्ध रहो, मन वचन कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं दो, वो तो उसमें भी है। भाई तुम मांस खा रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, हिंसक बन करके वो कर रहे हो, तो वो भी भक्ति नहीं हो सकती है। जहाँ तक सर्वगुण भक्ति का सवाल है, उसमें भी तो नियम है। दूसरा, भाई आप दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, 4 धाम करो, सत्य पर चलो, किसी जीव को आप कष्ट नहीं दें, आप सालोक के मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, जाकर हरिधाम में पहुंचेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। उस भक्ति का भी एक आयाम है, लेकिन वो कैसी है? आपको पुनर्जन्म विद्यते, दोबारा दुनिया में आना पड़ेगा, आपको दुनिया में आना पड़ेगा। कर्म क्षीण होने के साथ फिर धरती पर आओगे। दूसरी निर्गुण भक्ति लोग कर रहे हैं, जो पंच मुद्राओं 5 आयाम पर के केंद्रित है, के इर्द गिर्द घूम रही है, खेचरी, भूचरी, उन्मनी, अगोचरी, चाचरी। उसका पहला सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि जहाँ भोगता है योग विनाशा। आज हम देख रहे हैं जितने भी सन्यासियों की गद्दी है निर्गुण भक्ति की, सब ग्रस्त लोग उस पर बैठे हैं। उन्होंने उनको
किडनैप किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है उन स्थानों को, इसे भी जीविका का साधन बनाया है। जाने के बाद गुरु बाबा अपने बच्चों को ही गद्दी पर बिठा के जा रहा है, जबकि निर्गुण भक्ति का पहला सिद्धांत है कि भोग नहीं करे, जहाँ भोगते हैं योग विनाशा। संन्यास ब्रह्मचर्य होकर के जितने योगी हुए ब्रह्मचर्य का ही पालन किया, ग्रस्त आदमी निर्गुण भक्ति नहीं कर पाएगा। कहाँ जाओगे? ब्रह्म तक की प्राप्ति कर लोगे, सारूप्य मोक्ष या सायुज्य निराकार तक, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते। साहब ने आकर सहज मार्ग बोला कि परम लोक की प्राप्ति करोगे, नाम की प्राप्ति के बाद सच्चा नाम मिलेगा। तो आपको क्या दी? शरणागति, भक्ति और योग नहीं दिया। भक्ति का भी पहला सिद्धांत है, भक्ति का अर्थ ही है भक्त का त्याग। भक्ति भक्ति सब जगत जगत बकाना, आदि भक्ति कोई बिरला जाना, आगे भक्त भय भवारी करी, भक्त पर युक्त न धारी, 14 लोक बसे भगमाई, भक्त से कोई न्यारा नहीं, भक्त को तजे तब भक्त का है। तो आदमी अपने बाल बच्चे घर ग्रस्त जीवन छोड़ना नहीं चाहता, विषय छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो फिर योग कहाँ से कर पाता है? उसके लिए फिर वही स्तर दिया हमने। आपको भक्ति भी नहीं दी, भक्ति का तो ऊंचा दर्जा है। आप शरणागति, फिर आप कैसे पार होंगे? शरणागति, शरणागति, ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जो संतत्व की धारा शरणागति बोल रही है। शरणागति भी फर्जी नहीं, शरणागत के खटगुण कहिए, ताका ब्यौरा या विद रही है। उसमें भी 6 नियम का पालन है। प्रथम, विधि निषेध नहीं, गुरु की टेवा। दूसरा, तन मन धन से गुरु की सेवा। तीसरा, सुमरण जो गुरु देव बताई, सुमरे मन चित ध्यान लगाई। चौथा, यह विश्वास उर्मे धारे, मोह असदम नाथ मोह तारे, भरोसा रहे कि मुझे पार कर देंगे। पांचवा, और कतहूँ सहाय न ढूंढा, और तरफ ध्यान न हो जाए। छठा, अपने आप को गुरु को समर्पे, उसको कभू काल न दर पे। शरणागत भी साधारण चीज़ नहीं है, वो शरणागत तर जाएगा। आइए देखें कैसे तरेगा। नाम की ताकत के बाद में उसमें बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे माया छूटती जाएगी, विषय छूटते जाएंगे। वो वस्तु जब आपके पास पहुंची, आप बदल जाएंगे। काग पलट हंसा कर देना, ये है, ये काम पूरा सदगुरु खुद करेगा। पारस सूरत संत के पास आ, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। दूसरा, आपको सुरक्षित कर देगा गुरु, प्रिजर्व कर देगा। भूत पिशाच आदि आपके नज़दीक नहीं आएंगे। आप देखें, आपको बदल देगा गुरु समाना शिष्य में। आप चाहकर भी पाप कर्म नहीं कर पाएंगे। जो आपके अंदर विकार हैं वो नियंत्रित होते जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो शत्रु इतने समय से आपको नियंत्रण में किए हुए थे, वो सब काबू आ जाएंगे। चौथा, मन और आत्मा अलग हो जाएगी। पहले मन उदंड था, आप चेक करो, तब मन समझ में आएगा। क्यों? वो दिव्य दृष्टि से ही ये दिखते हैं। गुरु अमर जड़ी मोह दिए सतगुरु, सतगुरु दीनी मोह अमर जड़ी। इसको अमर जड़ी का पांचवा, ईश्वरी ताकत आपके अंदर पैदा कर देगा, जो हर मौके पर आपका मदद करेगी। पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई, तब ये जीव संसार सागर से पार होगा। नाम गुरु काले सतसंगी, जीते सारी उमरिया। नाम के रंग में रंग लेते हैं, सतरंगी ये चुनरिया। बाधा उनके पास न आए, जगमाया उन्हें फांस न पाए। सुमिरत बीते उमरिया, सुमिरत बीते उमरिया। ले मन रंग
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब मेरा साहिब। सिमरन का बहुत बड़ा महात्म बोला गया। आखिर सिमरन का इतना बड़ा महात्म शास्त्रों में बोला गया, कुछ तो सार्थकता होगी ना। ये सिमरन हमें परमात्मा तक कैसे पहुंचाता है, इसका टेक्निकल वैज्ञानिक तथ्य क्या है? क्योंकि रामायण में भी उल्लेख है, कलि में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरह पारा। कलि है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सुधामहि। साहब भी कह रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य इस नाम के प्रताप से अपने देश में जाएगा। नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक नाम जहाज हैं जो चढ़े से उतरे पार। सत्य नाम के सुमरते उबरे पतित अनेक, कहे कबीर ना छाड़िए सत्य नाम की टेक। सकल रसायन में किया नहीं नाम सम कोय, जह सुमरत गत पाइए तह सुमरो रे मीत। कह नानक प्रभु भजमना अवध जात हैं बीत। आदि शब्दों का महात्म वाणियों में आ रहा है। आखिर नाम की प्रासंगिकता समझनी होगी। इतनी बड़ी नाम की महिमा रविदास महाराज भी वाणी में कह रहे हैं, सतयुग सत्य त्रेता तपह द्वापर पूजा चार, कलि में ये सब नाम बने कल केवल नाम आधार। नाम की इतनी बड़ी महिमा के पीछे कारण है। पहली बात तो यह है कि नाम कैसे करें। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। ये श्वास और ध्यान दो पर बहुत बड़ी बात है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, ये श्वासा खाली जा रही है तीन लोक का मोल। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधाए। गोरख जी ने जब कबीर साहब से एक प्रश्न पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार, नहीं मिलना लाल ग्वाचे श्वासा नून रोल बंदिया। आखिर ये श्वासा क्या है? साहब श्वासा और ध्यान का महात्म बोल रहे हैं। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हुए लोक सिधाए। श्वास और सुरती एक जगह लाए, दो चीजें बड़ी सार है। जो कुछ है वो सुरती है कि श्वास इस आत्मा के अंदर अद्भुत आंखें हैं। ये हमारी आंखें थोड़ी दूर तक देखती हैं, वो बहुत दूर तक देखती है। आत्मा के अंदर पैर हैं जो बहुत दूर तक चलते हैं, बड़ी लंबी पेग है उनकी। आत्मा के अंदर हाथ है, हमारे हाथ सीमित है, वो असीम है। आत्मा के अंदर हाथ हैं, पैर हैं, वो असीम है। आत्मा के अंदर, आत्मा में मुंह भी है, अद्भुत है।
जब ये कह रहा हूँ मैं आत्मा के अंदर पैर हैं, तो आपका ध्यान जाता होगा इन पैरों की तरफ। जब मैं कह रहा हूँ आत्मा में मुंह है, तो आपका ध्यान जाता होगा इस मुंह की तरफ। जब कह रहा हूँ आत्मा में आंखें हैं, तो आपका ध्यान जाता होगा इन भौतिक आंखों की तरफ। सच्ची ये नहीं है, हमारी वो आंखें अजीब हैं। इसका उल्लेख मैं इसका प्रमाण देता हूँ। गीता में वासुदेव कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस आत्मा की ऐसी आंखें नहीं है, तब भी आत्मा सभी दिशाओं में देख सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा के ऐसे पैर नहीं है स्थूल, पर आत्मा सभी तरफ से चल सकती है। इस आत्मा के ऐसा मुख नहीं है स्थूल, पर आत्मा सभी तरफ से बोल सकती है। आत्मा के ऐसे भौतिक कान नहीं है, पर आत्मा सब तरफ से सुन सकती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अद्भुत है। आत्मा का वर्णन नहीं हो पाएगा। इस आत्मा के मुख हैं, पर ऐसा नहीं, आत्मा सभी दिशाओं से बोल सकती है। आप कल्पना करें कैसा मुख होगा। इसका प्रमाण मिल रहा है रामायण में भी। पग बिन चलह सुनेह बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, तन बिन परस नयन बिन दर्शे, गहे घ्राण भवशेख विषेखे, यह विद सभय अलौकिक करनी, महिमा जाए कवन विद्वर्णी। तन बिन परस, बॉडी के बिना टचिंग है। नयन बिन दर्शे, आंखों के बिना देखना है। यही बात नानक देव जी भी बोल रहे हैं। अखे वाजो पेकना, बिन कन्ने सुनना, पैरे वाजो चलना, बिन हत्थे करना, नानक हुक्म पछाण के जीवत मरना। ब्रह्मानंद जी भी बोल रहे, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। वाह भाई वाह। साहब भी कह रहे हैं, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहाँ बैन बिन बोलना, नैन बिन पेखना, आपका खेल कहो कौन जाने। इसका मतलब है, और उल्लेख भी मिल रहा है सूफी शिबली जी को, जब बादशाह ने मौत की सज़ा दी, क्योंकि वो अंदर में परमात्मा बोल रहा था। इस पर काफ़ी लोगों को एतराज़ हुआ। शिबली अपनी बात पर कायम थे। बादशाह ने कहा इसकी टांगें काटो। शिबली की जब टांगें काटी गई, शिबली ने कहा मुझे इन टांगों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वो टांगें हैं जो ईश्वर की दरगाह तक जा सकती, ये नहीं जा पाती। बादशाह ने फरमान किया इसके हाथ काट दो। उसने कहा काट दो ये हाथ, मेरे पास और हाथ है जो परमात्मा को छू लेते हैं, ये नहीं छू पाते। बोला इसकी आंखें निकालो। शिबली ने कहा निकाल लो आंखें, ये ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकती, मेरे पास वो आंखें जो परमात्मा को देखती। बादशाह ने कहा इस काफर की ज़बान काट दो। शिबली ने कहा 1 मिनट रुको। प्रभु को धन्यवाद दिया कि इस कठिन परीक्षा में मैं पास नहीं हो सकता था, तुम्हारा धन्यवाद। कुम्हार जैसे घड़े को अंदर से हाथ देता है, बाहर से चोट मारता है, इस परीक्षा में आपने ही मुझे खरा उतारा, धन्यवाद। शिबली ने कहा काट दो इस ज़बान को, मेरे पास वो ज़बान है जो ईश्वर से बात करना चाहती है। इसका मतलब प्रमाण मिल रहे हैं कि हम सब के अंदर में कुछ अजीब आंखें भी हैं। आखिरी क्षमता हमारे अंदर कहाँ है? ध्यान में। अगर हम इस शरीर में आत्मा का स्वरूप देखना चाहते हैं तो वो ध्यान है। ये ध्यान आत्मा है। सूरत संभाले काज हैं,
तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। सूरत का खेल सारा है, सूरत में बसो संसार है। एक बात सिद्ध हो रही है कि हमारे अंदर ये क्षमताएं हैं, ये ध्यान। अगर आत्मा का नज़दीकी रूप देखना है तो ध्यान, आइडियल रूप अगर आत्मा का कोई है तो ध्यान। आप हैं ही ध्यान। ऐसा नहीं है कि अंधे की कोई और आंख खुल जाती है, फिर तो सभी आंखें फोड़ करके अंदर की आंख खोल लेते हैं। नहीं, अंधा जो भी काम करता है कंसंट्रेशन से करता है। उसको मालूम है 2 स्टेप उतरने के बाद ज़मीन है। उसको पता है कि लेफ्ट में जाऊंगा तो मेरा बाथरूम है, राइट में चला जाऊंगा तो वहाँ मेरा किचन है, घर से कितने कदम दूर जाने पर नलका है। ये मेमोरी में रखता है, ये ध्यान में रखता है। इसी ध्यान के द्वारा वो पूरा काम करता है। बाकी ऐसा नहीं है, और वो हमेशा अटेंशन है। वो जानता है, उसकी सुरती एकाग्र है, इसलिए अंधा बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। वो जानता है ध्यान अगर मेरा हटा तो मैं मुंह के बल गिरूंगा, इसलिए अजपा में रहता है अंधा, हमेशा कंसंट्रेट है। अंधा हमेशा चेतन है। आपसे भी कह रहा हूं, हमेशा कंसंट्रेट रहना। तो आपके ध्यान में आंखें हैं, आपके ध्यान में ध्यान आत्मा है, आपके ध्यान में पैर भी हैं। जो कुछ है वो सुरती है, कहे कबीर विचार। इसलिए सुरती में मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने ध्यान में एक रस्सी बनाओ, एक ऐसी रस्सी बनाओ। अब आपको कहूँगा खींचो, जोर से खींचो, देखो कोई चीज़ खींच रही है। और ताकत से खींचो, वो खींच रही है ध्यान से। देखा, पर हम सब आदी हो चुके हैं इस स्थूल शरीर से काम करने के। हमारी आत्मा के पास रियल हाथ है, हमारा कंसंट्रेशन मामूली नहीं। इसलिए साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत ही है, और साथ में कह रहे हैं सूरत संभाले कहा जाए, तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। इसलिए ये सूरत हमेशा संभालना। पर अगर आप सूरत संभालने की तरफ जाएंगे तो आपको अंदर के दुश्मन सब नजर आते जाएंगे। कह रहे हैं भाई चश्मे दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। चश्मे दिल, अंदर की आंख। कभी कभी आदमी से कोई बात बोलते हैं, बोलते हैं भैया ध्यान से देखकर बताओ। इसका मतलब हम ध्यान से देख सकते हैं। ध्यान हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक चीज़ और देखी, बच्चों को हम हिदायत देते हैं ध्यान से पढ़ना। इसका मतलब है हमारी मेमोरी भी ध्यान से चल रही है। इसका मतलब है रियल हमारी आंखों का संचालन भी हमारा ध्यान कर रहा है। मैं जब गाड़ी में सफ़र करता हूँ, कार में, तो बहुत अटेंशन बैठता हूँ। एक दिन मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता आ रहा था, 4 लाइन था, बीच में कट था, हमें घूमना था, ऊपर से भी एक रास्ता आ रहा था राइट साइड से, और सीधा भी एक रास्ता आ रहा था। उसने क्या किया, जिस तरफ टर्न करना था उस तरफ देखा, उस रास्ते को कोई नहीं है, पर जो ऊपर से रास्ता आ रहा था उसको नहीं देखा। वहाँ से एक गाड़ी बड़ी स्पीड पे आ रही थी। मैंने सतर्क किया, रुक जा, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाता। देखा, हमारी आंखें खुली रहती हैं। अगर हम कंसंट्रेशन लूज करते हैं तो भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी आत्मा में आंखें हैं, हमारी आत्मा में मुंह है, हमारी आत्मा में पैर है, हमारी आत्मा के हाथ हैं। अभी वो कहाँ हैं? सुनो, इस समय क्या कर रहे हैं हमारी आत्मा के हाथ? इस समय हमारी आत्मा के पैर क्या कर रहे हैं? इस समय हमारी आत्मा का मुंह क्या कर रहा है? इस समय हमारी आत्मा की आंखें इन आंखों को चलाने में लगी है।
आप देखते हैं ना, मुर्दा आदमी मर जाता है तो ये आंखें भी काम नहीं करती हैं, पैर भी नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि ये शरीर एक मौखता है, एक मास्क लगाते बच्चे वो है, उसमें देखो आंखें भी कट है, मुंह का भी कट है, नाक का भी कट है, जबकि वो ना मुंह बोलता है, पर बोलते समय लगता है मास्क बोल रहा है, देखते समय लगता है वो आंखें देख रही है, पर उन आंखों के पीछे हमारी ये आंखें देखती हैं। इसी प्रकार हमारी इन आंखों के पीछे एक आत्मा की आंखें काम कर रही है, हमारे पैरों के पीछे वो हमारे आत्मा के पैर काम कर रहे हैं, हमारे हाथों के पीछे आत्मा के हाथ काम कर रहे हैं, हमारे मुंह के पीछे आत्मा का मुंह काम कर रहा है। यानी इस समय हमारी आत्मशक्ति शरीर के संचालन में लग गई। हम भूल गए, हमने अपने को शरीर मान लिया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ एक शब्द साहब का बड़ा सटीक है, आपन को आप ही बंध लो। आत्मा ने अपने आप को आप ही बंध लिया। कैसे? जैसे श्वान कांच मंडल में भ्रमत भूसो मरो। जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपने ही रूप को देखकर दूसरे कुत्ते मानकर भौंकता है, मर जाता है। उसने अपनी शक्ति, अपनी ताकत से ही अपना नाश कर दिया। ब्रह्मवश आत्मा भी अपने को अपनी ताकत से बांधे हुए है। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर फिरो रे। जैसे बंदर सुराही में चने निकालने के लिए हाथ डालता है, सुराही से चने निकालता है, हाथ डालता है, मुट्ठा भरता है, जब हाथ बाहर निकालता है नहीं निकलता है, वो अपने को जकड़ लिया, कहता है मुझे बचाओ, कोई पकड़ लिया है। उसे कोई नहीं पकड़ा, उसने अपने आप को जकड़ा, उसने अपने आप को खुद पकड़ा। इसी तरह आत्मा ने अपने आप को इस पिंजर में जकड़ रखा है, खुद ब खुद। आत्मा ने अपने को खुद इस पिंजरे में जकड़ा हुआ है, इस सुराही में जकड़ा हुआ है। आत्मा को कोई बांधने वाला ही नहीं है। इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या चाहिए कि हे आत्मा, तू तो आत्मदेव है, तू शरीर नहीं है। ये जीवात्मा अपनी परछाई से लड़ाई लड़ रहा है। जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़े हो। शेर अपनी परछाई को देखकर ही कुएं में छलांग मारता है, दूसरा शेर मानकर। दूसरा कोई शेर नहीं था उसमें, अपने ही रूप को देखा, भ्रमित हुआ, अपनी आवाज़ प्रतिध्वनित हुई, दूसरा शेर मानकर कूद पड़ा। किसी ने नहीं मारा, अपने ही उपक्रम, अपनी ही ताकत, अपने ही पावर से अपने को मारा। आत्मा अपने पावर से ही सब कुछ कर रही है। इसलिए साहब कह रहे हैं आपको आप ही बंध लो। ये सब ब्रह्म के कारण हो रहा है। आत्मदेह बड़े अजीब तरीके से बंधा हुआ है। शरीर के सभी द्वार खुले हुए हैं, कहीं से भी आत्मा जा सकती, कभी भी जा सकती, और आत्मा को किसी द्वार से जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आत्मा ने इस शरीर को खुद पकड़ा है। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई, 5 25 3 का पिंजड़ा तामे तोह राखा भरमाई। ये आत्मा 5 तत्व 25 प्रकृति के इस पिंजरे में भ्रमित है। हम सब जानते हैं कि सबका शरीर अस्थिमांस का बना, माँ के रज और पिता के बीज से, नित्य नहीं है। शरीर की हकीकत कैसी है? आत्मा का नूर इसका संचालन कर रहा है। कितना भी खूबसूरत स्त्री हो, कितना भी खूबसूरत आदमी हो, मरने के बाद उसकी डेड बॉडी देखना कितनी भयावह लगती है। इसका मतलब बॉडी का ये नूर हमारी आत्मा की ताकत है। हमारी आत्मा से शरीर सहला है। हंसा उड़े और ताल सुखाना, जब इसमें से हंसा निकल जाता है ये बेकार हो जाता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ले सत्संगी ले मना ले सत्संगी ले मन नाम गुरु का ले सत्संगी नाम गुरु का ले मन रंगी। नाम गुरु का तू ले सत्संगी